यू, थैंक यू। उमर भाई, ये तो एक उसको क्या बोलते हैं, मिरेकल हो गया कि आप 6 तारीख को लंदन से वापस आने वाले थे और आज 1 तारीख को ही ऑफिस में हम लोगों को दिखे। तो सबसे पहले तो आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि उमर भाई कब कहाँ रहते, कब क्या करते। और आपने तो सर बस आप ही आप। बिल्कुल। देखें, फालतू मुझे घूमने फिरने का तो कोई शौक है नहीं। तो मुझे जी जो जी मेरे पास जो शेड्यूल था वो तकरीबन 4 तारीख तक का था कि 4 तारीख तक जो है मेरी वहां पे जो भी ऑफिशियल्स जो मीटिंग्स वगैरह जो भी थी वो थी। लेकिन मेरा काम क्योंकि जल्दी खत्म हो गया तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि दिल नहीं ना लगता अपना भी कहीं और पे। जो अपनी ऑफिस और अपनी क्या नाम है उसका, दुबई है, अपनी कम्युनिटी है, इसके बगैर तो कुछ नहीं। हालांकि मेरी ईद डिस्टर्ब हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ईदें तो इस तरह की, डेली ईद, डेली शिबरातें, सारा कुछ डेली होगा, डेली दिवाली होगी, अगर हमारी कम्युनिटी जो है वो खुश होगी तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी उमर भाई, वो हमने लाइव देखा है क्योंकि आज पौने 3 सालों से हम आपके साथ में है। तो हमने वो देखा है कि 18-18 घंटे आप जो है ऑफिस में रहते हैं और काम करते हुए। तो इस चीजों से तो बिल्कुल हम लोगों को कतई शक नहीं है और ऐसा ही रहेगा। आप कितना भी चाहेंगे ना उमर भाई, तो भी आप ये छोड़ नहीं सकते आपका वर्किंग स्टाइल, कि जो आपके दिल में सबसे पहला रहता है कि कम्युनिटी। सर तो ये रात को चीजें तो 2 बजे फैक्ट है। मैं पहुंचा हूँ और सुबह फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी एक मीटिंग चली है। ठीक है, जो भी थी सारी अपडेट्स की वो लिए हैं। और इस वक्त भी 4 लोग हम ऑफिस में हैं, मैं हूँ, जी सीनियर है एक, और 2 लोग और हैं। ठीक है। जी जी तो जी। बाकी तो आज वैसे ही ग्रेट ग्रेट कल भी ग्रेट। छुट्टी है, परसों से ही ऑन होगा ऑफिस प्रॉपर। जी 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 उमर भाई, तो अभी सभी लोग राह देख रहे हैं और भी कोई भाई अगर बात करना चाहते तो उनको भी करते मौका हैं, दिया सब जाए। शुरू करते हैं जी। हीरा लाल जी, माइक ऑन कीजिए। थैंक यू सर, काफी कमेटी के लिए, और पूरी कमेटी एक्साइटेड है, बस आपका इंतजार था। थैंक यू भाई। थैंक यू। एक तो मैं आपको ये बता जी। दूं, देखें कि प्रोजेक्ट तो हमने मंडे को लाइव करना था, गेम ओके, लेकिन क्योंकि एकदम उसके बाद फिर छुट्टियां आ गई काफी ज्यादा, तो मैंने कहा ये ईद के बाद ही करेंगे, ताकि बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो भी तो प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना हो। तो इसलिए डिले किया जी। विजय राठौर जी। जी 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 सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके दर्शन हो गए और पूरी कम्युनिटी जो है बेसब्री से आपको सुनने के लिए, आपके दर्शन पाने। महेश जी, आपका माइक ऑन किया तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, वो दोपहर वाली बात सुन के। जी महेश जी। ओके, हमारे साथ किशन जी है। किशन जी, माइक ऑन कीजिए। जल्दी जल्दी करें, फिर हम अपनी लंदन यात्रा को डिस्कस करेंगे। मीटिंग में शेयर किया था कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है लंदन में, ठीक है, यूके में। और ये एक्चुअली यूके में करवानी क्यों पड़ी हमें? देखें, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरी एक आदत है कि मैं मार्केट की अपडेट्स रखता हूँ डेली। तकरीबन आधे से 1 घंटा जो है मैं मार्केट को स्टडी करता हूँ, न्यूज, चीजें, इन चीजों को फॉलो करता हूँ। तो एक चीज बार बार आ रही थी न्यूज में, या उसकी कंफर्मेशन आ रही थी, और जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये होने वाला है, तो फिर मुझे लंदन जाना पड़ा क्योंकि जरूरी था। और वो न्यूज क्या थी कि यूके जो है वो क्रिप्टो को रेगुलाइज कर रहा है। अब जब वहां पे आपने देखा ही होगा, आपको पहुंच गई होगी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, इस न्यूज को मैं शेयर करता हूं आपके साथ, अगर आपको नहीं भी पता तो। इधर है न्यूज।
अभी मैं आपके साथ न्यूज शेयर करता हूँ। ऐसी है, जी आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको? जी यस क्लियर सर, है। यस आ रही है भैया, आ रही है। अच्छा, ये है जी, यूके ने जो है अपना इसके लॉ को पास कर रहा है और क्रिप्टो को ये है जी, यूके ने जो है अपना इसके लॉ को पास कर रहा है और क्रिप्टो को रेगुलाइज करने जा रहा है। तो अगर इतनी बड़ी कंट्री जो है वो रेगुलाइज करने जा रही है, तो यहाँ पे अगर तो हमने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, ड्रीम्स लाइक देखें, आप लोग शायद भूल जाते हैं लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री या मैं अपने किसी भी वर्ड को नहीं भूलते और हम लोग उसके पीछे लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे शायद आपको पता हो, याद हो कि ना हो, हमने अपने रोड प्लान में एक चीज शामिल की हुई है कि 2026 में हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अभी से ग्राउंड बनानी पड़ रही है कि हमने वहां तक पहुंचना है। डायरेक्ट हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाएंगे, ना जा सकते हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी ग्राउंड बना के हमें जाना पड़ना है। तो यूके भी खैर इसीलिए गए थे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एलन मस्क कितना बड़ा नाम है। एलन मस्क अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या इन छोटी कंट्रीज में होता ना, तो आज इसने जेल में होना था, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने नहीं देते कभी भी किसी को। तो आज वो दुनिया में क्यों इतना बड़ा है या इतने ऊपर वाले लेवल पे क्यों खेल रहा है? क्योंकि अमेरिका का है, वो अमेरिकन है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जितनी भी बड़ी कंपनीज, अगर कंपनी को हमने इनोवेशन फैक्ट्री को बड़ा करना है, तो आप देखें पाकिस्तान, इंडिया की कौन सी कोई इतनी बड़ी कंपनीज हैं जो है उनकी टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कंट्री की हद तक है, ग्लोबली नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वो पूरी दुनिया में है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान, इंडिया में होता तो शायद वो चलता ही ना। ठीक है, अगर आप बात करें एप्पल की, तो ये क्योंकि अमेरिकन है तो पूरी दुनिया में है। अगर ये होता, क्या नाम है, पाकिस्तान, इंडिया का कोई प्रोजेक्ट ब्रांड होता, तो ये यूरोप वाले एक्सेप्ट ना करते। तो यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें ग्लोबली निकलना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर देखें अपने आप को, कोई भी कंपनी जो होती है वो पहले एशिया रीजन में जाती है, अपनी कंट्री से निकल के वो एशिया रीजन में आती है। एशिया रीजन के बाद वो मिडिल ईस्ट में एंटर होती है, तो वो और बड़ी हो जाती है, उसका एक्सप्लोयर, उसके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। उसके बाद वो फिर यूरोप अमेरिका में जाती हैं। जब यूरोप अमेरिका में जाती तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और वहां जाके कंपनी जो है उनके लेवल, उनका स्टेटस, उनकी ग्रोथ वो कई गुना ऊपर पहुंच जाती है। तो इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री को भी अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट यानी कि एशिया से निकल के हमें मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इन जगहों पे जाना पड़ना है। तो इसीलिए ये सारा कुछ करने के लिए आपको पता है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी, और कुछ यहाँ पे यूके लंदन में हम लोग अपनी कुछ चीजें मजीद लाइसेंसेस वगैरह के लिए मैं गया हुआ था। ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं, जिनके लिए अप्लाई किया, और उन लाइसेंसेस के लिए जाहिर है प्रेजेंस जरूरी होती है, केवाईसी होती है, आपको अपना ऑफिस ये वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा काम 4 तारीख तक मेरा प्लान था, लेकिन क्योंकि जल्दी हो गए तो मुझे वापस, मैं जल्दी आ गया। लेकिन आपको इसका मैं फायदा बताऊं, अभी सबसे पहली गुड न्यूज तो आपको ये दे दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री का सब ऑफिस हम लंदन में बनाने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी जो भी रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट होंगी, तो हम इनोवेशन फैक्ट्री का जो सब ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा दुबई में ही रहेगा, यहीं पे रहेगा, लेकिन
सब ऑफिस, क्योंकि हमने वहां पे ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करने हैं, वहां से हमने आगे यूरोप में या यूएस में जाना है, तो वहां पे हमें ऑपरेशंस लाजमी स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो हमें लंदन में जो है वहां पे अपना सब ऑफिस करने जा रहे हैं।